चलो देखो, टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक नाम क्या है? पैरेलल लाइन। टॉपिक कौन सा है? पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइन में हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके थे, और एक बात हम लोग समझ चुके हैं सर कि पैरेलल लाइन होता क्या है और इसके बीच जो एंगल बनता है इसका रिलेशन क्या होता है ना? तो थोड़ा सा हम एक बार रिवाइज करा के बढ़ेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो, पैरेलल लाइन में आप लोग ये समझे थे कि सर अगर दो ठो लाइन हो और इसके बीच का डिस्टेंस सेम रहे तो ये इन्फिनाइट में इधर जाएगा, अगर हम इसको आगे यहाँ बढ़ाएं ऐसे, या इसको आगे बढ़ाएं ऐसे और उसको इधर एक्सटेंड करें अगर हम लोग, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे रहेगा। यही बात था ना? ये बात तो आसान था सर, इसको पैरेलल लाइन बोलेंगे। लेकिन हम लोग जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात समझे थे, वो समझे थे कि सर अगर दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है, देखो जैसे मान लो एल है, ये हमारा क्या है? एम है। ये पैरेलल लाइन है, इसको क्या बोलते थे? एल पैरेलल टू एम। और मान लो कोई दूसरा इसको लाइन आके कट किया, इस तरह से ऐसे कट किया, क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्सल। तो नाम इसे रखते हैं टी। टी क्या हमारा? एंड टी क्या हमारा? टी इज ट्रांसवर्सल। यही ना? टी क्या हम लोग का? ट्रांसवर्सल है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में क्या समझे थे कि सर टोटल यहाँ पर 8 एंगल बनेगा। कितना बनेगा? 8 एंगल बनेगा। एंगल कौन सा था? इसको हम लोग एंगल 1 बोले थे। एक क्या था हमारा? एंगल 2 था, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो इतना ही था। तो आप लोग को इसमें एक पैटर्न बताए थे जो कि बहुत ही स्पेशल था। वो पैटर्न क्या था हम लोग का? पैटर्न ये था सर कि ये आमने सामने एंगल क्या होगा? बराबर होगा। होगा ना? याद है? होगा ना? ये आमने सामने एंगल क्या होगा? बराबर होगा ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, ये 4 और 5 क्या होगा? बराबर होगा ना? 4 5 क्या होगा? बराबर होगा ना? अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और फिर देखो 4 7 और 5 बराबर होगा ना? 5 और 7 बराबर होगा ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर नहीं? तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया था कि सर एंगल 2 और एंगल 7 भी बराबर होगा। नाम क्या है इसका? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वेरी गुड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। शेप याद रखो आप लोग, जेड शेप बनता था ना? ये सब एंगल क्या होगा? बराबर होगा। उस तरह से अगर हम लोग इस साइड से चले, इधर से इधर से, तो ये आया ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गया। और फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया ना? वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तब क्या होगा हम लोग का? बराबर होगा। तो सर एंगल 1 और एंगल 8 क्या होगा? बराबर। और कैसे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आप देखो, अगर एंगल 1 यहाँ है, एंगल 2 यहाँ पर, एंगल 3 यहाँ, एंगल 4 ऐसे, आप एंगल को चेंज कर दो तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। आप एंगल 3 को यहाँ लिखो, 4 को यहाँ लिखो, डजेंट मैटर। आप बस ये याद रखो कि आमने सामने यहाँ कट लगा ना? बताते हैं ना कि जब भी दो लाइन आपस में कट लगता है तो सामने का एंगल क्या होता है? बराबर होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले थे इसको हम लोग, है ना? तो ये एंगल तो बराबर ही होगा ही। तो क्या बोले थे आपको कि इसमें हम लोग जेड से बन रहा था ना, और सभी एंगल क्या होगा? बराबर होगा आपस में। नहीं, एक बात आप लोग को और बताया गया था कि सर अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो एंगल कितना बनेगा? इस पे 180 बनेगा ना? यहाँ एंगल कितना बनेगा? 180 बनेगा ना? अगर इसमें हम एक लाइन ड्रॉ किया, क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पेयर। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में सम ऑफ एंगल कितना होता है? 180 होता है। इसी प्रोसेस पे हम लोग का सारा क्वेश्चन रोटेट होगा। एक बात और बताया गया था कि सर अगर एंगल 4 और इस एंगल 6 को ऐड करें तो कितना होगा वैल्यू? 180। क्या नाम था इसका? कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे इसको? को इंटीरियर एंगल। ये सही बात बता दिया गया था आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था ना? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग के पास क्या क्वेश्चन था सर? यही था ना क्वेश्चन? क्वेश्चन ये था ना कि सर इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम एंड टी इज ट्रांसवर्सल, एंगल 5 कितना है? 70 डिग्री है। हमारे पास सर एंगल 5 कितना सर? 70 डिग्री, यही ना? तो सर अगर एंगल 5 70 है तो इसके सामने वाला ये रहा एंगल 3, ये कितना होगा? 70 होगा। कितना होगा? 70 होगा ना? काहे सर? अल्टरनेट इंटीरियर से एक कल बता दिया गया था आप लोगों को। और एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 1 के बराबर। ये कितना हो गया? 70 हो गया। ये क्या नाम है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल। प्रॉपर्टी याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। सर एक और तरीका था ना इसका, इसका एक तरीका और था क्या? कि एंगल 5 और एंगल 1 क्या बराबर होगा? बराबर होगा ना? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा हमारा? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सर अगर एंगल 5 70 है तो अभी भी कितना आ रहा है? 70 आ रहा है ना? चाहे आप ऐसे गए तो भी या फिर डायरेक्ट गए तो भी 70 ही रहेगा। अब रहा सर अगर ये 70 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? हम क्या करेंगे, ये हमारा स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, तो टोटल एंगल कितना होगा? 180 होगा। 180 का 70 तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो कितना रहेगा? ये हमारा 110 हो गया। कितना होगा? 110 होगा ना? अब लगा दो सारा का सारा, यहाँ से निकल जाएगा तुम्हारा ये सामने का एंगल। हालांकि ये भी तुम्हारा कितना होता? 70 ही होता ना? ये कितना होगा? 110 होगा। ये कितना होगा? 110 होगा। और ये कितना होगा? 110।
यानी एक एंगल मालूम रहे तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं ना। अगर एक एंगल मालूम रहे तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, इतना आसान होता है। बस याद रखना क्या प्रॉपर्टी, स्पेशल क्या होता है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और यस प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। ये मैंने कल लिखवा दिया था इसलिए इसको छोड़ रहे हैं अभी हम। सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखिए आप लोग, क्या बोला गया क्वेश्चन, इसमें अप्रोच लगाइए आप लोग, देखिए क्या बोला गया है। इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम, हमारा एल और एम कैसा है, पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल लाइन दिया हुआ है, ठीक है सर। इज ट्रांसवर्सल इफ एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इन द रेशियो 5:7। देखो एंगल दिया गया है रेशियो में, फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 8। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, आराम से हम लोग बना देंगे इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया है सर, बोला गया सर कि हमारा जो एंगल है वो रेशियो में है, तो रेशियो कौन सा है सर, एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:7। एंगल 1 और एंगल 2 ये रहा रहा ना। अब बताओ इस दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे तो कितना होगा, 180 ही होगा ना। तो जो रेशियो में दिया गया है ना उसको हम एक्स मान लेते हैं, है ना। लेट द लेट द लेट द रेशियो ऑफ एंगल, एंगल 1 एंड एंगल 2 यही है ना, बी कितना, 5x एंड 7x। 5x और क्या मान लिया हम लोग, 7x मान लिया, ठीक है। ठीक है, अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 मिला कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, वेरी गुड। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर होगा क्यों, 180 होगा, क्यों होगा सर, क्यों होगा बताइए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है, कैसा है हमारा, स्ट्रेट लाइन है, कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। और मन करे तो क्या बोल सकते हैं, लीनियर पेयर बोल सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है। या आप मन करे तो क्या बोल दो, लीनियर पेयर ही बोल दो, लीनियर पेयर बोल दो, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में ऑलवेज कितना बनता है, 180 बनता है ना। स्ट्रेट लाइन होता है तो क्या बनेगा, 180 ही बनेगा ना, क्या लीनियर पेयर में कितना बनेगा, 180 ही बनेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो सर एंगल 1 और एंगल 2 का रेशियो कितना है, 5x प्लस 7x इक्वल टू कितना, 180। आप लोग को डिग्री यहाँ पर देना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ से ऐड हो कितना हो जाएगा, 5 + 7 कितना, बेसिकली ये भी एंगल है तो यहाँ भी अगर डिग्री देंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। लेकिन ये रेशियो में है इसलिए हम लोग एक्स माने हुए हैं, कोई बात नहीं सर। तो ऐड कितना होगा, 12x हो जाएगा ना, इक्वल टू कितना, 180 हो गया, 180। तो यहाँ से x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू कितना होगा, 180/12 करोगे ना, वैल्यू कितना आएगा, एक कटेगा हमारा कितना बार में, 15 टाइम्स में। यानी x का जो वैल्यू आया कितना आया सर, 15 डिग्री आया, कितना आया, 15 डिग्री आ गया। अब देखो डिग्री तो आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो अच्छा बात है। लेकिन फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा कि हम एंगल 1 का वैल्यू निकालेंगे। एंगल 1 कितना है हम लोग का, 5x है ना। एंगल 1 कितना माने हैं आप, एंगल 1 माने कितना, 5x, कितना होगा वैल्यू, 5 इंटू कितना, बोलिए 15, कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो गया। यानी सर जो एंगल 1 कितना के बराबर है, 75 डिग्री के बराबर है ना बाबू। और एंड एंगल 2 कितना होगा, एंगल 2 बराबर कितना है बाबू तुम्हारा, एंगल 2 7x है ना, कितना होगा, 7 × 15 कितना होगा, 105, सही ना, 105 डिग्री आ गया। तो हमारा कितना आ गया एंगल 2, ये सर आ गया 105 डिग्री। अब आपको निकालना क्या है, एंगल 1, 2, 3 एंड 8। ये तो आसान काम है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग प्रॉपर्टी मेंशन कीजिएगा खुद से, हो जाएगा आप लोगों से, देखिएगा कोशिश कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 तो निकल गया, एंगल 1 और एंगल 2 तो निकल गया सर। एंगल 3 कहाँ है भाई, एंगल 1 के बराबर एंगल 3 होगा, बोलो, चलो नाउ क्या है सर, एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 3, क्यों होगा सर, बहुत बढ़िया, वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कितना हो गया एंगल 3 बराबर, एंगल 3 कितना हो गया, 75 डिग्री। और क्या निकालना, एंगल 8 निकालना है। अब देखो, अब देखो, बहुत बढ़िया, एंगल 2 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के बराबर होगा ना, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बहुत बढ़िया। तो जितना अच्छे से आपको अगर प्रॉपर्टी याद रहेगा उतना ही आसानी से क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट उड़ेगा क्वेश्चन। हालांकि तुम लोग जेड बनाना सीखे हो ना, जेड से कैसा भी क्वेश्चन बन जाता है ना। देखो तो क्या होगा सर, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8 एंड एंगल 2 बराबर क्या होगा, एंगल 8, क्यों सर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल होता है ना। तो एंगल 8 कितना हो गया हमारा, एंगल 2 कितना है,
185 ना, तो हमारा कितना हो गया 185 डिग्री। ये आप लोग का हो गया आंसर। जल्दी नोट डाउन करेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। अच्छा, एग्जाम में आप लोग आंसर दीजिएगा ना तो ग्राफ बना के दीजिएगा, ऐसे मत कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं कीजिएगा। हाँ, फिगर बना के एग्जाम में ऐसे ही करना है। फिगर में लिखना, वहाँ फिगर में लिखने की जरूरत नहीं है, बस फिगर बना देना एक बार। प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों बराबर हो रहा है। गिवन लिखना पड़ेगा, गिवन हम छोड़ दिए इसमें, गिवन लिखना चाहिए था हम लोग को। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस यही होना चाहिए। ये तुम लोग को बताने के लिए फटाफट यहाँ लिख दिए हैं, ताकि दोनों लिंक कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएं इसको, हो गया सबका। हेलो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टू पैरेलल लाइंस एल एंड एम आर कट बाई ट्रांसवर्सल टी, है ना। टू पैरेलल लाइन है, if the interior angle of the same sides of t be 2x minus 8 degree and 3x minus 7 degree, find the measure of each of these angle। सबसे पहला बात कि सर हमको फिगर बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिया नहीं गया है। लेकिन बोला गया कि सर दो ठो पैरेलल लाइन है एल और एम, तो एक काम करते हैं, ये रहा हम लोग पैरेलल लाइन है तो पहले बना लेते हैं पैरेलल लाइन। एल हो गया और एक हमारा एम हो गया। और बोला गया सर एक ट्रांसवर्सल टी है जो कट कर रहा है, ये ट्रांसवर्सल टी मान लेते हैं, कट लगाया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया सर इफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ टी। अब देखो इस टी के इंटीरियर एंगल सेम साइड में क्या होगा भाई, सेम साइड में, और इंटीरियर एंगल बोला गया, तो सर अंदर वाला तो एंगल यही ना होगा, और सेम साइड इसी को बोलेंगे ना। अगर आप एंगल यहाँ बनाओ तो क्या कहलाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा फिर तो यहाँ बोला गया सर सेम साइड में है, और एंगल का वैल्यू कितना है सर, ये हमारे पास 2x माइनस 8 डिग्री, और ये कितना है सर 3x माइनस 7 डिग्री, है ना। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल, तो हमको इस एंगल का मेजरमेंट दिखाना है कितना कितना होगा। हालांकि ये दो निकल जाए तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। तो आप लोग एक बात बताओ कि अगर फिगर ऐसा है सर, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होगा। बहुत बढ़िया, 180। नाम क्या है इसका, को इंटीरियर एंगल, या कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, या फिर क्या बोलते हैं इसको, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो मन करे बोलो। चलिए आ जाइए, गिवन क्या क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है सर एल पैरेलल टू एम, एंड टी क्या है हमारा, टी इज ट्रांसवर्सल, टी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल ही ना, टी इज ट्रांसवर्सल, ओके। ये तो गिवन था ना हमारा। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ देखो सर, इस एंगल का सम और इस एंगल का सम, नाउ 2x माइनस 8 डिग्री प्लस 3x माइनस 7 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 180 होगा ना, कितना होगा, अरे 180 होगा ना। क्यों होगा सर, क्या बोलोगे इसके बारे में, इसको बोलेंगे को इंटीरियर एंगल, है ना। को इंटीरियर एंगल क्या बोलेंगे इसको, इट इज ड्यू टू द को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, बस इतना ही लिखना है, को इंटीरियर एंगल है ना। को इंटीरियर का सम कितना होता है 180 होता है। अब बस सॉल्व कर लो, कितना, ये कितना हो जाएगा 2x, और 3x को एक साथ कर लेते हैं रेंज, और क्या है तुम्हारा माइनस का 8, और क्या है तुम्हारा माइनस का 7 इक्वल टू कितना 180, ठीक है ना। तो हो जाएगा तुम्हारा कितना 5x, और कितना माइनस का 50 ना, इक्वल टू 180, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5x, और इधर क्या होगा, ऐड होगा ना, माइनस से तो क्या होगा, ऐड होगा ना, तो कितना हो जाएगा 195, बहुत बढ़िया 195। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा 195/5, कितना बार में कटेगा 39 टाइम्स में कटेगा, बहुत बढ़िया। x का वैल्यू तो आ गया, कितना आ गया तुम्हारा 39। अच्छा, हमको सर इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू जहां पर x का है वैल्यू पुट कर देंगे, कितना होगा देखो, नाउ 2x माइनस 8 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू एक्स वैल्यू कितना है बताओ 39 है ना, और माइनस का 8 कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना होगा वैल्यू तुम्हारा, 2 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा तुम्हारा ये वैल्यू, 9 2 18, और 3 2 6 प्लस 1 7 होगा ना, माइनस का 8 इक्वल टू कितना 70 डिग्री। यानी ये वैल्यू कितना आया सर, ये वैल्यू कितना आया 70 डिग्री आया। डेफिनेटली कितना आएगा 110 आएगा। ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बस हम बता दिए हैं कितना आया 70 आया। एंड ये कितना आएगा सर, ये हमारे पास कितना है 3x माइनस 7 डिग्री, तो 3 मल्टीप्लाई में कितना 39, और माइनस कितना 7, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 9 3 जा 27 कैरी 2, 3 3 जा 9 प्लस 2
117 हो गया ना, माइनस का कितना 7, फिर कितना आया 110 आया। अब बताओ ये कितना आया 110 आया ना, अगर दोनों को ऐड करो तो वैल्यू कितना आएगा 180 आएगा। बात तो वेरीफाई कर गया, मतलब सही है। चलिए नोट डाउन कीजिए आप लोग, जल्दी से बढ़ेंगे हम आगे। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। चलो देखो यहाँ पर फोकस करो, बाद में लिखना बाबू, समझ लो पहले। बोला गया कि इन द गिवन फिगर एल पैरेलल टू एम एंड एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल सच दैट टी इज नॉट पैरेलल टू एस इज नॉट पैरेलल टू टी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छा है। लेकिन देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे पहला मेंशन क्या करना जरूरी है सर, गिवन। सर गिवन क्या है, गिवन सर है कि एल पैरेलल टू एम है, क्या है हमारा एल पैरेलल टू एम, एंड ट्रांसवर्सल कौन सा है सर, एस एंड टी इज ट्रांसवर्सल, एस एंड एस एंड टी आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ठीक है ना, ये ना ट्रांसवर्सल। तो बोला गया सर क्या फाइंड करना है एक्स और वाई। देखिए पहले आप लोग समझ लीजिए कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको अटेम्प्ट। आपको निकालना है एक्स और वाई, यही निकालना है ना, एक्स वाई निकालना है ना। तो बाबू एक बात बताओ, इस एक्स को निकालने के लिए पहले एंगल 1 मालूम होना चाहिए, तभी ना स्ट्रेट एंगल लगाएंगे यहाँ पर, बोलो, अरे तभी ना स्ट्रेट एंगल लगाओगे यहाँ पर। देखो तो एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 50 के बराबर होगा ना, का है सर करस्पॉन्डिंग एंगल, सामने वाला एंगल वही है ना। तो एंगल 1 कितना होगा 50 के बराबर होगा, होगा ना, एंगल 1 क्या होगा 50 के बराबर होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हमारा सर 50 हो गया। अब देखिए क्या बना हमारा लीनियर पेयर बना, तो अगर ये 50 से कितना होगा 130 होगा, नहीं ये स्ट्रेट पर कितना बनेगा 180 बनेगा ना, तो अगर ये 50 से कितना 180 होगा। अरे भाई 180 में से तुम 50 को घटाओ कितना आएगा 130 ही आएगा ना, आ गया, हाँ बोलो। सबसे पहला बात कि तुमको यहाँ पर बोला गया है ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, ये बोला गया है। तो जो पैरेलल वहीं पर प्रॉपर्टी लगेगा ना। अब यहाँ देखो y निकालना है तो तुमको पहले मालूम होना चाहिए सर एंगल 2, तो एंगल 2 किसके बराबर 65 के बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल ना, क्यों सर क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल ट्रांसवर्सल है। ये कितना हो गया तुम्हारा 65, तो 180 में से 65 को माइनस कर लो, कितना होगा, कितना होगा 115 होगा, कितना होगा 115, यही ना, हो गया आंसर आ गया। चलो लगाओ यहाँ पर देखो, लगाओ यहाँ पर देखो, लिखेंगे क्या सर एंगल 1 बराबर एंगल 5, फिर कितना एंगल 1 बराबर 50, एंगल 1 बराबर क्या होगा बाबू 50 होगा, क्यों सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, यही ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, क्लियर। एंगल 1 बराबर क्या हो गया 50, क्यों सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, यही ना। अच्छा सर एंगल 1 प्लस एक्स कितना होगा 180 होगा ना, एंगल 1 एंड एंगल 1 प्लस एक्स डिग्री कितना होगा 180 होगा, क्यों सर ये क्या है तुम्हारा ए में एक स्ट्रेट लाइन है ना, इसको स्ट्रेट लाइन बोलो लीनियर पेयर बोलो जो मन करे बोलो, है ना, लीनियर पेयर बोल देंगे या फिर क्या बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन ही बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना, एंगल 1 कितना है 50 है ना, तो 50 यहाँ पुट कर दिए, प्लस का एक्स डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, तो एक्स बराबर कितना होगा सर 180 माइनस कितना 50, वैल्यू कितना हो गया हमारा 30 डिग्री आ गया, कितना हो गया 130 डिग्री, एक्स वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 130 हो गया। अच्छा अब सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ से क्या रिलेशन निकालेंगे बताइए, एंगल 2 किसके बराबर 65 के बराबर, एंगल 2 बराबर कितना 65, क्यों सर क्यों होगा बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, क्या तुम्हारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सर एंगल 2 प्लस एंगल वाई कितना होगा 180 होगा, नहीं, एंड एंगल 2 प्लस एंगल वाई, वाई एंगल वाई इक्वल टू कितना 180, क्यों सर स्ट्रेट लाइन बन रहा है ना, बोलिए, तो लीनियर पेयर यहाँ भी बोल दो, लीनियर पेयर बोल दो, कितना हो गया तुम्हारा वाई का वैल्यू कितना आएगा। अच्छा एंगल 2 कितना है तुम्हारा 65 है ना, तो 65 यहाँ पुट कर लो और यहाँ से वाई डिग्री लगा दो इक्वल टू कितना 180 कर दो, तो यहाँ से वाई का डिग्री कितना वैल्यू आएगा तुम्हारा, क्या कितना वैल्यू वाई का वैल्यू कितना आएगा, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, वाई इक्वल टू हो जाएगा सर 180 माइनस कितना 65, यही ना, तो कितना हो गया तुम्हारा 115 हो गया तुम्हारा आंसर। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट लगा है, करस्पॉन्डिंग और लीनियर पेयर, करस्पॉन्डिंग और
लिनियर पेयर। चलिए लिखिए जल्दी से आप लोग, बहुत ईजी है। वेरी गुड, वाकई में आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोला गया। इन द गिवन फिगर एंगल बी बराबर 65 है। कितना है तुम्हारा एंगल बी, कितना है 65, ये दिया हुआ है 65, है ना। और एंगल सी दिया हुआ है 45, ये दिया हुआ है 45। इन ट्रेंगल एबीसी डी ए ई, डी ए ई, ये स्ट्रेट लाइन है ना। ये बोला गया पैरेलल टू बीसी, ये हम लोग का क्या है, पैरेलल है ना। क्या है हमारा, ये पैरेलल लाइन बोला गया है सर। ये दोनों स्ट्रेट एंगल, मतलब स्ट्रेट लाइन कैसा है तुम्हारा, पैरेलल है। स्ट्रेट लाइन तुम्हारा पैरेलल है ना। अब देखो, अगर दो लाइन पैरेलल है, सुनिए आप ध्यान से आप लोग, और ये हमारा ट्रांसवर्सल है, ऐसे ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और एंगल बराबर होगा ना। कैसे बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से। तो अगर ये 65 तो कितना होगा तुम्हारा, 65 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर से होगा ना बराबर। ये कैसे बराबर होगा सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और उस तरह से देखा जाए तो अब फिर क्या है हमारे पास, ये हम लोग का ट्रांसवर्सल है ऐसे, है ना ट्रांसवर्सल। और ये तुमको वाई दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है कितना है 45, तो ये एंगल एंगल बराबर होगा ना। तो ये कितना होगा तुम्हारा 45 हो गया। इसका नाम क्या पड़ेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हो गया, सोल्व हो गया। हाँ, तुमको जितने बढ़िया से प्रॉपर्टी याद रहेगा उतना ही बढ़िया से हो जाएगा। तो गिवन क्या पे लिखना पड़ेगा, गिवन क्या है तुम्हारा, गिवन क्या है, गिवन है सर एल एम, नहीं डी आई, यहाँ पर डी आई है, एल एम नहीं है, डी ए ई पैरेलल टू किसके, बी सी, है ना। अच्छा, एंगल बी बराबर दिया हुआ है कितना 65 डिग्री, एंड एंगल सी कितना दिया हुआ है सर 45 डिग्री दिया हुआ है। चलिए नाउ देखो यहाँ पर क्या करते हैं सर ये कि सर डी ए ई क्या करेंगे सर, एच डी ए ई पैरेलल टू बी सी, एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, देयरफॉर एंगल एक्स डिग्री बराबर कितना होगा 65, 5 डिग्री कैसे बराबर होगा सर। तो अल्टरनेट, अल्टरनेट ए एल टी डॉट आई एन टी इंटीरियर हो गया ना, और एंगल का सिंबल डाल दिए, ठीक है। तो हमारा एक्स निकल गया कितना 65। अच्छा, अगर सेकेंड स्टेप को देखा जाए सर, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सेम स्टेप डी आई पैरेलल टू बी सी, और ट्रांसवर्सल क्या होगा, एसी हो जाएगा ना ट्रांसवर्सल, एंड डी ए ई पैरेलल टू बी सी, एंड AC is transversal. AC is transversal. Therefore, therefore एंगल y बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा 45। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर, बस हो गया, खेल खत्म। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप कल।